को, क्योंकि पत्नी ने कहा था कि मैं ठाकुर जी को भोग लगाती हूँ और मेरे विहर जी भोग लगाते हैं। घासी राम जी के मन में ये विश्वास था कि प्रभु भोग लगाते हैं और सेवा करते करते भी बहुत समय निकल गया। कभी रोने लगते थे, कभी ठाकुर जी का सुंदर श्रृंगार करते करते खिलखिला करके हंसने लगते थे, कभी पूजा करते करते रोमांचित होकर के नृत्य करने लगते थे। प्रत्यक्ष ठाकुर जी के श्री विग्रह में बिहर जी का दर्शन करते थे। जब लोगों ने कहा कि क्या तुम्हारे गोपाल जी तुम्हारा गोपालिया खाता है, तो बड़े साहस के साथ कहते थे, हाँ मेरा गोपालिया स्नामी, उसने कहा है मैं खाता हूं। और आपको बताऊं, मेरे विहरी जी भोग लगाते हैं। हमारे वृंदावन के एक परम संत हुए जिनका नाम था ग्वारिया बाबा, बहुत प्रसिद्ध संत हुए और बांकी बिहार जी के बड़े अलवेले संत थे। बांकी बिहार जी के परम भक्त ग्वारिया बाबा थे। एक दिन ये बड़े अटपटी बातें करते थे, बड़े रंगीले संत थे। एक दिन ये वृंदावन में चारों ओर घूमते घूमते लोगों से पूछ रहे थे कि भैया क्या तुमने मेरे यार को खाते हुए देखो है? मेरे बांके बिहारी को कभी भोग लगाते हुए देखा है? तो संत की बात सुनकर के, क्योंकि लोगों को मालूम था ये बाबा बड़ी अटपटी बातें करते हैं, लोग कभी सुनकर के उनको प्रणाम करके चले जाते, लेकिन कोई उत्तर नहीं देते। सबसे पूछते थे, तुमने मेरे बिहारी जी को खाते हुए देखा है? एक दिन घूमते घूमते वो ग्वारिया बाबा बांकी बिहारी जी के मंदिर में पहुंच गए। ये सत्य घटना है। और वहां जाकर के मंदिर में सबसे पूछने लगे, भैया क्या तुमने बिहारी जी को भोग लगाते हुए देखा है, बिहारी जी को खाते हुए देखा है? तो सब लोग चुप हो गए। उस समय मंदिर में हमारे गोस्वामी ब्रजवल्लभ जी खड़े थे। ये सत्य घटना है, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूं। पुरानी घटना है, आज की बात नहीं है। तो गोस्वामी ब्रजवल्लभ जी खड़े थे। उन्होंने कहा, बाबा हाँ मैंने बिहारी जी को भोग लगाते हुए देखा है। तो ग्वारिया बाबा ने पूछा कि गोस्वामी जी आपने बिहारी जी को कैसे भोग लगाते हुए देखा? तो गोस्वामी ब्रजवल्लभ जी महाराज बोले कि बाबा एक दिन मैं रात्रि में अमनिया आया ठाकुर जी के भोग का थाल, और मैं जब भोग का थाल लेकर के अंदर गया और विहर जी के सामने मैंने जब भोग रखा, क्योंकि मेरे मन में बहुत दिन से बाबा जो आपके मन में प्रश्न था वही प्रश्न मेरे मन में भी था कि क्या बिहारी जी भोग लगाते हैं। तो मैंने भी आज मन में सोचा कि मैं देखूं कि क्या बिहारी जी भोग लगाते हैं। तो मैंने बिहारी जी के सामने जब भोग का थाल रखा और थाल रख करके मैं ठाकुर जी को आचमन करा करके जब मैं बाहर निकला, क्योंकि करीब 20-25 मिनट भोग के पद गाए जाते हैं, जितना देर बिहारी जी का पट बंद रहता है भोग के समय, तो भोग के पद गायन होते हैं। तो उस समय जुगल दास जी थे जो भोग के पद गायन करते थे। वो ठाकुर जी को रिझा रिझा करके भोग के पद गायन कर रहे थे। जब पद पूरे हो गए, ठाकुर जी का जब उन्होंने निज मंदिर का दरवाजा खोला और अंदर जब गोस्वामी जी गए तो देखा कि थाल में जो बेसन का लड्डू था वो थोड़ा टूटा हुआ पड़ा था। क्योंकि मन में ये बात थी कि बिहारी जी भोग लगाते हैं,
तो गोस्वामी जी ने समझा कि शायद कोई चूहा आ गया हो, उसने दांत मार दिया हो, क्योंकि उसमें दांत के निशान और टूटा हुआ था, जैसे किसी ने खाया है। तो उनके मन में आया कि क्या कोई चूहा आ गया होगा, उसने दांत मार दिया होगा। लेकिन जब आचमन पुनः करा करके, क्योंकि बिहारी जी को जब हम आचमन कराते हैं, पहले प्रिया जी को कराते हैं, फिर ठाकुर जी को कराते हैं, फिर स्वामी जी को आचमन कराया जाता है। तो पहले प्रिया जी को कराया और फिर जब बिहारी जी को आचमन कराया जल लेकर के और बिहारी जी के मुखार बिंद की ओर देखा, तो उनके मुखार बिंद पर बेसनी लड्डू के 2 कण लगे हुए थे। आंखों से अश्रुबिंद बहने लगे। बोले प्रभु, मेरे मन में जो ये बात आई थी आपने प्रत्यक्ष कर दी, आप साक्षात हैं। हे बिहारी जी, आप साक्षात हैं। अस्नामी, भगवान कहते हैं कि मैं भोग लगाता हूं। जब श्री घासीराम जी